राधा कृष्ण किचन। आज हम आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाए, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। अभी हमने प्याज का सीड्स भी तोड़ लिया है और गेंजे से। अब ये हमने साड़ियों से सिलाई हुई है, जो साड़ियाँ हम यूज़ नहीं करते हैं उससे देखो हमने कितना बढ़िया तरीके से ये बनाया है। और जो भी सुखाना हो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके लिए यूज़ करते हैं। और ये वही साड़ियाँ हैं जो पुरानी हो चुकी थी, उसी से बनाया है। और अभी इसे फैलाएंगे अच्छे से ताकि इस पर हम ये बीज को डाल सके। और चारों कोनों से हमने मेरे भाई और हमने अच्छे से फैला दिया है अभी। और अभी यहाँ पर हम उस पर ये हवा से उड़ ना जाए इसीलिए हम उस पर पत्थर और लकड़ियाँ भी रख रहे हैं, ताकि वो जब हवा का जोर का झोंका आके इसे उड़ा ना ले जाए। क्योंकि अभी बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, मौसम बदलता रह रहा है। तो अभी हमने इसके में भर के रखा था क्योंकि शाम को बारिश हुई थी थोड़ी सी। तो और अभी इसे फैलाएंगे अच्छे से ताकि ये धूप में अच्छे से जब सूख जाते हैं तो बीज तैयार करने में बहुत आसानी होती है। और अभी इसको हमने फैलाया है और सारी बोरियां इसी तरह से लाकर हम इसमें डाल देंगे और इसे फैलाएंगे, पतला पतला फैलाएंगे ताकि बहुत जल्दी से ये सूख जाए। और फिर इससे हम बीज को तैयार करेंगे, रेडी करेंगे खेत में लगाने के वापस। और ये बीज होता है ये बहुत नाजुक होता है, इसे ज़्यादा धूप में भी हम नहीं रख सकते, बहुत जल्दी से इसे करना है। क्योंकि जब हम इसे ज़्यादा सुखाते हैं तो इसकी जो बीज शक्ति कम हो जाती है। यानी कि जब इसका जर्मिशन लिया जाता है तो 100 बीज डाले तो 50-60 ही बीज उगते हैं और बाकी के नहीं उगते। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और ये 1 साल के बाद यदि आप इसे लगाओगे तो तभी भी ये बहुत कम मात्रा में उगन शक्ति होती है इसमें। इसलिए ये फ्रेश जब भी आते हैं तभी लगाने चाहिए। 1 साल के अंदर लगाओ तो बहुत बढ़िया जर्मिशन आता है और जितना हम खेत में लगाते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से आता है। इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना होता है। और ये अच्छे कंपनी का सीड्स है क्योंकि हम लोग ऐसे क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बीज की क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मायने करता है किसान के लिए, क्योंकि उसी से उसकी आगे की फसल बहुत सही आती है। और मेरे पापा हम लोग सब मिलके काम करते हर और फिर उसके सुखाने के लिए रख दिया। और फिर शाम के टाइम हम रेस्ट करने के बाद में मिल्किंग का टाइम हो चुका है। और हमारे गॉड्स बहुत सुंदर है और बहुत सारे हैं, वो खिला रहे हमारे बहुत प्यारे प्यारे। और अभी हम इसका मिल्किंग स्टार्ट करेंगे। और मिल्किंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हम लोग क्योंकि बकरियों के बच्चे भी होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनके लिए दूध छोड़ देते हैं, बस थोड़ा सा निकालते हैं कभी कभी, जितने में हमारा काम भी चल जाए और बच्चों को भी दूध रह जाए। और आप और मिल्किंग करना अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इंजॉय भी करती हूँ।
और फटाफट से कर लेती। लेकिन यदि कोई गॉड बहुत नखरेल नटखट हो तो बहुत, लेकिन इसने देखो अभी दूध चुरा लिया, क्योंकि ये बहुत चोर होते हैं, अपने बच्चों के हिफाजत के लिए दूध चुरा लेते हैं। और आज तो मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे सबको। और देखो ये गॉड हो या चाहे हमारी मदर्स हो, बच्चों के लिए कितनी केयरिंग होती है। और जानवर है फिर भी अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं कि देखो बाद में थोड़ा दूध चुरा कर उनके लिए रखते हैं, और जब वो दूध पीने आते हैं तो दूध रिलीज कर देते है ना। कितना मतलब कोई शब्द ही नहीं माँ के बारे में। बस माँ माँ होती हो, चाहे जानवर की हो, इंसान की हो या कीड़े मकोड़ों की हो, फिर भी वो अपने बच्चों का ध्यान दुनिया में सबसे ज़्यादा रखती है। तो आज मदर के लिए स्पेशल डे है, तो हैप्पी मदर्स डे। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।